हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके फीलिंग्स आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। प्लस मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि क्या वो आपके लिए मूव लेंगे। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें। सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। राइट नाउ मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली ऑब्जर्विंग यू। कहीं ना कहीं इस इंसान की नज़र आप पे है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम आप लोगों के इमोशंस को जानने के लिए, आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को या तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, या फिर ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना आप पे नज़र रखी हुई है उन्हें, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हो, या फिर आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, जेन्युइन है नहीं है, या कैसी फीलिंग्स है आपके लिए, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हर मूव कहीं ना कहीं इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चीज़ों को। इस इंसान की नज़र है। या तो कुछ लोग जानना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को, या फिर जो लोग ऑलरेडी आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में जानते हैं वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं इस टाइम कि क्या आपकी फीलिंग्स इनके लिए जेन्युइन है, रियल हैं, क्या सच में आप इनके लिए फ़ील करते हो कुछ, या अगर फील कर रहे हो तो आप सच में इस इंसान को चाहते हो। वो चीज़ें ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं। 49 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों की एज हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे दिख रहा है नंबर 13 एंड 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 13 डेट ऑफ बर्थ है, 4 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव क्योस एंड कन्फ्लिक्ट। 3 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 4 है लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। जिस तरह आपसे रेजोनेट हो आपने उसी तरह से कंसीडर करना है। वी हैव फोर्क इन द रोड नंबर 13। अगेन यहाँ पे 13 है, यहाँ पे मैंने आपको 13 बताया, तो 13 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है 13, अदरवाइज आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है। यस बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना इस टाइम, आई फील गाइज, या तो बहुत ज़्यादा ये इंसान इस टाइम एक मैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो किसी तरह से डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या किसी तरह से काफ़ी टाइम से शायद हो सकता है आपके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है या सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही। दैट्स वाई ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। बट फोर्क इन द रोड से मुझे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि अब ये अपनी लाइफ के उस फेज़ में आ चुके हैं, या फिर अब वो सिचुएशन आ चुकी है, ये पर्सन उधर खड़े हुए हैं अपनी लाइफ के मोड़ पे जहाँ पे इनको लगता है कि अब डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इनको लगता है कि ये जो क्योटिक सिचुएशन बन गई है, कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बन गई है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हर हाल में इस इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो राइट नाउ ये पर्सन उधर स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे ये कोई ना कोई, अब इनको लगता है इनको डिसीजन लेना है, या कोई ना कोई अब फैसला लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी कहीं ना कहीं बन चुकी है, या कुछ ना कुछ इनको दिख रहा है ऐसा सिनेरियो जिसमें इनको लगता है कि इनको अब आगे बढ़ना है। ये इस उस अपनी लाइफ की पोजीशन पे खड़े हुए हैं जहाँ पे इनको लगता है इनको अब आगे बढ़ना है, या कोई ना कोई डिसीजन बस अब बनाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई फैसला करना ही करना है अब। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, और इन चीज़ों को जल्द से जल्द जितना हो सके रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है विद टिकटॉक, या तो कुछ लोग हो सकता है आप टिकटॉक पे मिले हो, या फिर कुछ लोग टिकटॉकर हो सकते हैं। अदरवाइज फॉर सम ऑफ दिस पर्सन रियली फील के टाइम गुजरता जा रहा है तो चीज़ें आपके बीच में ठीक होने को नहीं आ रही, या फिर किसी तरह से टाइम गुजरता जा रहा है, इनको फील हो रहा है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, यहाँ पर चीज़ें बहुत ड्रैग और प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं। इनको लगता है टाइम निकलता जा रहा है, सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके बीच में कुछ ठीक नहीं हो पा रहा, या फिर इनको लगता है ये कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे। तो अभी इनको लगता है कि टाइम आ गया फाइनली, इनको आप कुछ ना कुछ तो करना है यहाँ पे।
यस नंबर यहाँ पे भी 3 नंबर है, ऐसे 30 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 333 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों का एज मुझे 34 दिख रहा है, कुछ लोग 43 के भी हो सकते हैं। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है विद टू बी फेयर, ये हर चीज़ को जो आप फेयर करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है ना, आप टाइम आ चुका है उसको बैलेंस करना है। कोई भी किसी भी तरह के दिल में किसी के लिए कुछ बुरा है या बुरा सोच रहे हो या कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो उसको ये पर्सन आप बिल्कुल फेयर होकर चलना चाह रहे हैं, बिल्कुल चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक अच्छे वे में आपके साथ इस कनेक्शन में चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, और ये भी ये इंसान महसूस करते हैं कि पता नहीं आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, क्या नहीं फ़ील कर रहे। ठीक है, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को ये इंसान जानना चाहते हैं। एक और मैं कार्ड लेना चाहती हूँ। 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। यहाँ पे बड़ी 30 प्लस की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। सो कुछ लोगों की एज 24, 26, 23 हो सकती है, 32 भी दिख रही है। बट यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो मुझे दिख रहा है ना, वो फायर साइन है, एयर साइन है, बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है वो लिब्रा की एनर्जी भी आ रही है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, ओके वी हैव इट्स अ क्लीन इट अप। या राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है ना, ये उसको चाहते हैं क्लियर आउट करें, उसको क्लीन करें। कोई भी क्लैश है, कोई भी किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट हुआ है, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये चाहते हैं कि उस चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे ईगो की वजह से कुछ ना कुछ हुआ है, आपके बीच में ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। 21 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है अगेन यहाँ पे 3 है। यहाँ पे टेट्रा 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक 3333 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 रूल करता है गुरु पे, जुपिटर पे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि उनको अपने लक को ट्राई करना चाहिए। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं लेंगे ना, तब तक ये जो बीच में आपके चल रहा है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्लीन नहीं हो पाएगा। तो ये हर चीज़ को क्लियर आउट करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में इस पर्सन के लिए कुछ बुरा है, या फिर आप इस इंसान के लिए कुछ बुरा सोच रहे हो जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है इनको डिसीजन लेके ना हर चीज़ को क्लियर आउट करना पड़ेगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। और ये हर चीज़ को बहुत ही विस्डम के साथ, बहुत ही ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड वे में सोच समझ के जो है ना वो क्लियर आउट करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान फेयर होकर चलना चाहते हैं, किसी भी तरह से अनफेयर नहीं करना चाहते। अगर पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो गई हैं, टू मच हो गई हैं या अनफेयर हो गई हैं, तो अब इनको लगता है कि इनको फेयर होकर चलना है। यस, और उसी चीज़ का ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है इस इंसान को इस टाइम का भी वेट कहीं ना कहीं करते रहे हैं, या है कुछ लोगों को कि आप उनके लिए महसूस क्या कर रहे हो, वो उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। कुछ ना कुछ उनको ऐसे काफ़ी टाइम से ऐसे मुझे लग रहा है जैसे वो ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाए, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो जाए कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ फ़ील करते हो, या आप उनके लिए कुछ ना कुछ जेस्चर ऐसा शो कर दो। इस चीज़ का भी कुछ लोगों को यहाँ पे वेट रहा है, या काफ़ी टाइम से वो वेट करते रहे हैं। तो अब उनको लगता है कि अब उनको खुद क्लियर आउट करना है सब कुछ। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ स्टेलमेंट। योर रिलेशनशिप इज़ इन अ स्टेलमेंट। यस, इस टाइम आपकी जो रिश्ता है ना, ये कनेक्शन जो है, ये रिलेशन इस टाइम रुका हुआ है। यस, और ये इंसान जो भी है ये महसूस करते हैं कि इस इंसान को अब ये जो कंफ्यूज हैं या किसी भी वजह से हेसिटेंट है ना, ये चाहते हैं चीज़ों को लेट गो किया जाए। बिकॉज़ ये सिचुएशन इस इंसान से बिल्कुल बियर नहीं हो रही, बिल्कुल ये इंसान अब इन चीज़ों के साथ आगे नहीं चल सकते। इसीलिए अब इनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि अब ये किसी ना किसी तरह से डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी आ गई अब, या अब इनको लगता है कि टाइम ऐसा आ गया, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें आपको पता है बढ़ती जा रही हैं आगे। लेकिन इनको लगता है कि ये आपके साथ कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपके दोनों के बीच में वही चीज़ें कन्फ्लिक्टेड चल रही हैं, आपस का आपका कोई इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा अभी तक। तो उसके लिए इनको लगता है कि अब ये इन चीज़ों से बाहर आना है।
कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह की कोई हेसिटेशन है, ये इंसान इन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं और इस स्टक सिचुएशन को जो है ना वो जल्द से जल्द रिमूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम स्टेलमेंट पे आपका रिश्ता रुका हुआ है। और इसी एक स्टेलमेंट की वजह से ओबियसली इस इंसान को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, दैट्स वाई भी हो सकता है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब आगे बढ़ना पड़ेगा, हार्मनी बनानी पड़ेगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा, फेयरिटी के साथ आपके साथ इस रिश्ते में आगे चीज़ों को करना पड़ेगा सेटल। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने शायद हो सकता है स्टक सिचुएशन में या आपके बीच में जो एक स्टेलमेंट की एनर्जी चली रही है, इस कनेक्शन में उन्होंने अच्छे तरीके से सोचा है कि उनको क्या करना है। हो सकता है ये इस टाइम के फ्रेम में इन्होंने जो है वो अपने आप को हील किया या मेंटली ये इंसान ने अपने आप को रिलैक्स किया सो दैट ये बेटर वे से आगे आपकी तरफ बढ़ पाएँ। वी हैव सरप्राइज़, तो कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई आपको सरप्राइज़ रिसीव हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी आपको इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो, तो डैट्स वाई ये इंसान जो भी है, अगर आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शन में इन्वेस्ट किया तो मुझे दिख रहा है आप फाइनली आपको उस चीज़ का फ्रूट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेडली एक लव को लेकर सरप्राइज़ जो है ना वो देना चाहते हैं, और ये पर्सन दिख रहा है मुझे यहाँ बहुत ही क्वाइटली इनका जो है ना अराइवल होगा, बहुत चुपके से आप कह लो या बहुत ही एक क्वाइटली कह लो, ये इंसान आपकी तरफ जो है वो इनका अराइवल होगा और ये हर चीज़ को जो है वो सेटल करेंगे, बट ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए। यू गाइस विल डेफिनेटली सरप्राइज्ड जिस वे से ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। वी हैव ट्रिप, लव विल कम टू यू ड्यूरिंग आवर ट्रिप। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ तो हो सकता है आपके साथ इनका लव कोई रिलेशन जो है वो ट्रिप में स्टार्ट हुआ था, कोई ट्रैवल किया, कोई टूर किया। आपको पता है कुछ होते हैं लाइक टूरिस्ट टूर कुछ गाइडर होते हैं जिनके थ्रू आप ट्रिप करते हो प्लान, या फिर आपका एक ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अरेंज होती हैं, तो हो सकता है उस ट्रिप में आप इनसे मिले थे। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ हर चीज़ को सेटल करके आपके साथ ट्रिप प्लान करना चाहते हैं जिसमें ये पर्सन एडवेंचर कर पाएँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर पाओ। ठीक है, एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ सो दैट आपके बीच में जो है वो एक रोमांटिकली अटैचमेंट जो कहीं ना कहीं फेड अवे हो गई थी वो दोबारा से वापस आ सके। वी हैव इट्स अ गैस, यू फील डैट द अदर पर्सन लाइक्स यू बट यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉन्ग। यही मैंने आपको चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग पे। ये इंसान जो भी है ना अभी जस्ट इनको महसूस होता है कि ये मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि आप कैसा इस पर्सन के लिए महसूस करते हो, बिकॉज इनको लगता है कहीं ये ना हो कि ये गलत हो कि आप इनको पसंद करते हो या आपकी भी फीलिंग्स हैं, और जब पता लगे ये आपकी तरफ आ गए हैं, कोई स्टेप ले लिया है, तो आपकी तरफ से ये पर्सन को ये प्रूव हो कि ये इंसान तो गलत है, ये तो सिर्फ अजम्पशन कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे और आप ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये गैस की वजह से भी ये पर्सन ना रुके हुए हैं अभी। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी तरफ से ज़्यादा पैशन नहीं दिख रहा इस इंसान को, एक लैक ऑफ पैशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, जो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके बीच में पहले कोई कनेक्शन बन गया था ना, तो वो जिस तरह से आप दोनों इस रिलेशन को लेकर एक्साइटेड थे या जितने पैशनेट थे, वो कहीं ना कहीं चीज़ें फेड अवे हो गई हैं। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। तो वो बड़ी डाउटेड सी सिचुएशन इस पर्सन की चल रही है जिसमें इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि क्या ये किस तरह से चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करें, या क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हो नहीं हो। ये चीज़ें इस इंसान के माइंड में बहुत सारी हैं जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम जस्ट गैस करते रहे हैं, या फिर अभी भी स्टिल कुछ ना कुछ अभी भी गैसिंग वाली एक पोजीशन में चल रहे हैं। बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आपके साथ एक ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं, फेयर होकर ये पर्सन आप चलना चाहते हैं। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड। कुछ लोगों की साइड से मुझे यहाँ पे एरिस की एनर्जी भी आ रही है, लिब्रा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरिस है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी बाय द वे, आई रियली लाइक इट। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड,
वी हैव इट्स किंग ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, बट मुझे यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है, इस इंसान का विजन क्लियर है आप लोगों को लेकर, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और किस तरह से ये आगे अपना पैशन आपको शो कर सकते हैं, किस तरह से रिश्ता बना सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ना कुछ अपना विजन बना चुके हुए हैं, बट कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया सोच रहे हैं सो दैट ये आगे प्रोसीड कर पाएँ, आपकी तरफ एक्शन ले पाएँ। बट विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आपके बीच में चीज़ें पेनफुल एंडिंग हुई है, या फिर किसी ना किसी तरह से ये चीज़ें आपके बीच में इस टाइम पैनिक चल रही हैं या पेनफुल चल रही हैं, जिसकी वजह से विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं खुद को, और इनको लगता है कुछ सिचुएशन एंडिंग की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ आपके बीच में अगर एंडिंग नहीं हुई बट सिचुएशन कुछ ऐसी पेनफुल चल रही है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत अकेले हैं। इनको लग रहा है ये हर चीज़ को फेस अकेले किस तरह से करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, उनको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोगों को इनकी परवाह नहीं है, या फिर आप लोग इस इंसान को एक आउटसाइडर वाली एनर्जी दे रहे हो कि जैसे आप लोगों का इस इंसान से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, कभी आपका इस इंसान से किस तरह का कोई कनेक्शन नहीं रहा, या आपको इस इंसान में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वजह यह भी हो सकता है कि मे बी कुछ लोगों ने हो सकता है आपको रिजेक्ट किया, दैट्स वाई उनको ऐसा महसूस हो रहा है आपकी साइड से। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस वजह से भी शायद आप की तरफ अभी नहीं आ पा रहे, या इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है या पेन में है, क्योंकि या तो उनको लगता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर इनको लगता है कि आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन ना मिल जाए कहीं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके इस कनेक्शन में हो सकता है कुछ लोगों की साइड से नडर चेजर की एनर्जी रही है। बट इस टाइम ये इंसान बहुत परेशान है इसी वजह से कि उनको आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। इनको लगता है जैसे ये जस्ट दिस पर्सन इज़ गैसिंग यस बट मेक श्योर नहीं कुछ कर पा रहे, क्योंकि इसी वजह से इनको लगता है हो सकता है ये इंसान गलत हो, आपका इनकी तरफ कोई पैशन ही ना हो, या आप इनको चाहते ही ना हो, उसी वजह से ये इंसान आगे कुछ नहीं कर रहे। और जस्ट फर्स्ट कार्ड आपका इसी वजह से ऑब्जर्वर का आया है, ये इंसान जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या फील करते हो, लेकिन अभी उनको कुछ मेक श्योर नहीं हो पा रहा, वो कुछ चीज़ों को प्रॉपरली जो है ना वो कन्फर्म नहीं कर पा रहे। नंबर 5, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 15 भी कुछ लोगों का मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज़ 25, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 35 या 31 भी हो सकता है, एज 31 डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लोगों का हो सकता है। बट ये बहुत अकेला खुद को फील कर रहे हैं, इनको लगता है पता नहीं आप शायद इनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, या आप पता नहीं आप इनका साथ दोगे नहीं दोगे, बट ये इंसान स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है या तो ये इंसान आपके कोई टीम लीडर हैं, अदरवाइज़ ये इंसान चाहते हैं कि ये लीड करें, बट आपका ये बिहेवियर देख के ना ये आगे कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत लेफ़्ट आउट एनर्जी है यहाँ पे जो इस इंसान को महसूस हो रही है आपकी साइड से, इसी वजह से ये इस पेन से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। We have it's the Empress, we have it's the 8 of Pentacles, and we have 7 of Pentacles। इस टाइम इस पर्सन को वेट है गाइस आपके साथ इस रिश्ते को बनाने का। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज़ द पर्सन जो आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, कन्फेशन करना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, और उसी के बारे में कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको सब कुछ करना है। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि अब इनको क्लियर कट आपसे बात करनी है और आपको बताना है कि ये इंसान आपको कितना चाहते हैं, कितना इनको आपसे प्यार है। बिकॉज दिस पर्सन रियली सीज़ यू कि यू गाइज आर लाइक अ पोटेंशियल पार्टनर, आपके अंदर उनको इतनी पोटेंशियल दिखती है और उनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ये रिश्ता इनका बड़े अच्छे से वर्क कर सकता है, ग्रो कर सकता है। बिकॉज जैसा ये पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको आप में हर चीज़ वो दिखती है, या जैसा रिलेशनशिप के लिए भी पर्सन चाहते हैं, दिस पर्सन रियली फील आप इनकी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन हो, या फिर ये इंसान जो भी है इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ इस इंसान का बहुत ही नर्चर, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ही लविंग ये रिश्ता बनेगा, जिससे इस इंसान की लाइफ भी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान पेशेंटली प्लानिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पेशेंटली इन चीज़ को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं कि इनका जो गोल है आपके साथ रिश्ता बनाने का, इस कनेक्शन को ठीक करने का, या एक दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने का, कन्फेस करके, कम्युनिकेट करके उसको किस तरह से कि अच्छे तरीके से एक वर्किंग पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। ये इंसान आपको डेडिकेशन, सीरियसनेस शो करना चाहते हैं और इस रिश्ते को आपके साथ बनाने के लिए या इस रिलेशन को बनाने के लिए, मेनटेन करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जितना पॉसिबल हो सके एफर्ट करना चाह रहे हैं। पूरी यहाँ पर ये इंसान जो है ना वो अपनी तरफ से हार्डवर्क करना चाहते हैं सो दैट किसी तरह से आपके साथ ये रिश्ता मेनटेन हो जाए, ठीक हो जाए,
या फिर एक नई स्टार्टिंग हो जाए। बिकॉज ये इंसान आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे आप कंप्लीट पैकेज हो, यू गाइज आर लाइक अ होल पैकेज, आपके पास हर चीज़ है, हर चीज़ इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता रख के मिल सकती है क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। ये पर्सन आगे ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। कुछ लोग हो सकता है रिलेशन के साथ आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड भी कोई हो सकता है आपका कनेक्शन है, या फिर करियर आपका सेम भी हो सकता है, मुझे ये भी चीज़ दिख रही है। नंबर 7, 8, 3 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 3 नंबर आपको मैंने स्टार्टिंग भी बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ 31 दोनों की आपकी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 37, 38, 35 ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस जो है वो यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा मैंने ऑलरेडी बताया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, बट लेट्स सी। बट ये इंसान जो भी है वो पेशेंटली हर चीज़ को जो है ना, इनको महसूस होता है हर चीज़ पेशेंस के साथ होगी। तो ये पेशेंटली इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको हर चीज़ को मैनेज करना है सो दैट ये आपके साथ इस रिश्ते में अचीवमेंट पा सकें। लेट्स सी नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, we have 3 of sword, one more card. Next move, person on your mind. We have ace of pentacles. Next move clear है यहाँ पे guys, definitely it's a growth, it's a action, it's a movement जो इस इंसान की तरफ से होगी आप लोगों के लिए। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट मूव में ये इंसान जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली एक बैलेंस्ड और बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है इस रिश्ते को बनाना प्रेफर करेंगे, जिसमें फेयरिटी होगी। जो आप दे रहे हो बदले में ये देंगे, जो ये देंगे बदले में वो आपसे भी एक्सपेक्टेशन करेंगे। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना इस डीप इमोशनल पेन से निकलना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो इनको ऐसे लगता है कि जब तक ये इंसान किसी तरह से आपके साथ एक स्टार्टिंग नहीं करेंगे, चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक ये इस इंसान का ये जो एक दिल टूटा हुआ है या ये बहुत हर्टफुल सिचुएशन है वो कभी भी रिमूव नहीं होगी। और जो अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो ये इंसान उसके लिए मुझे दिख रहा है काफ़ी रिग्रेट में है। और ऑल्सो ये इंसान आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, दे रियली वांट कि आप इनको माफ़ कर दो। यस, और इनकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ एक डेफिनेटली एक नया ऑफ़र आता हुआ, जिसमें ये इंसान आपको ऑफ़र करेंगे एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एक स्टेबल कनेक्शन। बिकॉज इनको लगता है कि आपको ऑफ़र करने में और आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस इंसान को दिख रही है। दैट्स वाई हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मेनटेन करना, बहुत ही बैलेंस करना, बहुत ही काइंडनेस के साथ, जनरसिटी के साथ मुझे इस इंसान की आपकी तरफ एक्शन और आपको अप्रोच करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। बट यहाँ पर टाइमिंग की मैं यहाँ बात करूँ तो मोस्टली मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि या तो 1 वीक का टाइम हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 3, 6 या 8 मंथ्स का टाइम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या चल रही है उस पर, क्योंकि हर एक पे वेरी करेगा, वेरी टू वेरी करेगा कि आपकी जितनी सिचुएशन यहाँ पे क्रिटिकल है या जितना इस इंसान के अंदर ज़्यादा अर्ज है ये उसी के अकॉर्डिंग आगे मूव लेंगे। बट मुझे यहाँ पे एक्शन दिख रहा है आपके बीच में। जो सिचुएशन इस टाइम ब्रेक हो गई है या फिर पेनफुल चल रही है, हर्टफुल चल रही है या फिर टोटली एंडिंग हो गई है उस चीज़ की, उस चीज़ का ये पर्सन रिग्रेट करते हुए आपकी तरफ आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कितनी अट्रैक्शन है इस इंसान को, ये कितना चाहते हैं, और फिर आपको आपके साथ हर चीज़ को सेटल डाउन करेंगे ये। या यहाँ पे नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज ऑब्वियसली 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 एंड 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 88 की एनर्जी भी है यहाँ पे। 30+, 20+ मोस्टली एज दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।